बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक हैं सब बच्चे? चलिए टॉपिक अपना नया शुरू करेंगे यहां पर। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार आपको सीए इंटरमीडिएट में भी ये शब्द देखने को मिलेगा, फाइनल में मिलेगा, अलग अलग पेपर्स में। पहले ही बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, ये चैप्टर कहां से उठकर आया है? सीए इंटर से उठकर आया है। इस सीए इंटर ग्रुप 1 से अकाउंट्स का पेपर था, वहां से उठकर ये चैप्टर आया है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 6 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक, प्रेफरेंस शेयर्स बताया था, पक्का मिलेगा। यहां से भी 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। और जानते हैं बढ़िया बात क्या है? बढ़िया बात यह है कि ये जो टॉपिक है बेटा, ये है बहुत ही, हाँ, बहुत ज्यादा आसान। बेटा बहुत ही आसान टॉपिक है, मुझे तो पढ़ाते हुए भी शर्म सी आ रही है बस। हाँ सर, हमें भी पढ़ते शर्म आ रही है, पढ़ाओ ही मत, इसलिए ना आपको शर्म आएगी ना हमें शर्म आएगी। ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलो जी, बताओ, मुझे समझ में आता है क्या क्या। एक वर्ड है यहां पर, बेटा बात ना करो यश। लेट्स बिगिन विद दिस वर्ड बोनस। ये बताओ जी, ये वर्ड तो सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है? बताएं बोनस का मतलब क्या होता है? सर दिवाली का बोनस, होली का बोनस, शादी का बोनस, वैलेंटाइंस डे का बोनस, ये सारे बोनस भिन्न भिन्न प्रकार के बोनस होते हैं। ठीक, क्या होता है ये? तो ये बोनस का मतलब क्या हुआ? अच्छा बोनस बताओ मुझे। दिवाली बोनस मिलता है जब एम्प्लॉइज को, तो क्या होता क्या है उसमें? एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। भाई सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, और एक महीने की हम सैलरी आपको और दे देंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी महीने की 10,000 रुपए है, पूरे साल की कितनी बैठी? 1/20। हम आपको 10,000 रुपए सैलरी और देंगे। क्लियर है बात? तो क्या उस 10,000 के लिए अब आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा? बोलो बेटा। नहीं, ऑब्वियस सी बात है। क्या है ये? बोनस, फ्री में, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एक्स्ट्रा सर्विसेज। काम किया आपने 12 महीने का, लेकिन तनख्वाह कितनी मिली आपको? 13 महीने की। 1 महीने का एक्स्ट्रा पैसा मिल गया फ्री में, विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। यहां तक मुझे बोनस का मतलब पता है। क्लियर है? बोलो बेटा। और जब जब बोनस की बात आती है, बेटा बताओ जरा, दिल में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं? खुशी के। जैसे ही एम्प्लॉयर ने कहा बोनस मिलेगा, बेटा आपकी आंखें चमक जाती हैं। होता है कि नहीं होता है? बोलो बेटा। खुशी का भाव आता है अंदर से, और नाचने का भी मन करता है। करता है कि नहीं करता? जल्दी बोलो, ये काम आएगी सारी बातें। ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं बता रहा, समझ में आ रही है बात? बोलो बेटा। तो जब जब बोनस मिलेगा, तब तब आपके भाव खुशी के हो जाएंगे। चलो, ये तो सिंपल बोनस एक वर्ड था जो मैंने आपके साथ चर्चा किया, आपने सुना हुआ भी है। अब सुनो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? ये मेरे पास बैलेंस शीट थी एक्स लिमिटेड की। इक्विटी शेयर होल्डर्स थे 1 लाख के। बड़ा सिंपल सी बैलेंस शीट बना रहा हूं। पीएनएल का बैलेंस है 50,000 रुपए, और एसेट्स दी हुई हैं, चलो लेट्स मेक इट वेरी वेरी सिंपल, 1.5 लाख रुपए। ये बैलेंस शीट मैच हो गई। समझ में आ रही बैलेंस शीट के नहीं आ रही? इस बैलेंस शीट को देखकर क्या 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 समझ में आ रहा है आपको? बताओ। एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। इस बैलेंस शीट को देखकर कुछ टिप्पणी करना चाहोगे? हाँ, एक, कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। देखो ना, 1 लाख की पूंजी है इसकी, और
मुनाफे कितने हो चुके हैं? सारे खर्चे काट पीट कर भी 50,000 की रिटेन्ड अर्निंग्स है मेरी। सब दे दिया, खर्चा, इंटरेस्ट, टैक्स वैक्स सब दे दुआ कर भी 50,000 के प्रॉफिट इकट्ठे हो चुके हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और ये प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड होंगे या बिफोर डिविडेंड होंगे? आफ्टर डिविडेंड। भाई सब दे दिया ना। पहले साल में शायद 20,000 इकट्ठे हुए, सब काट पीट के, फिर डिविडेंड दे दिया अगले साल में, फिर 15,000 इकट्ठे हुए, फिर अगले साल 12,000। वो सब मिलाकर ये कितने हो गए अभी तक इकट्ठे? समझ में आ रहा है कैसे इकट्ठे हुए होंगे? धीरे 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 फर्स्ट ईयर की कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, मुनाफा कमाया, खर्चा दिया, टैक्स दिया, इंटरेस्ट दिया, पीबीआईटी। समझ में आती? पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर अर्निंग एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट दिया, टैक्स दे दिया, डिविडेंड दे दिया, अब भी प्रॉफिट बच गया। अगले साल फिर कुछ प्रॉफिट बच गया, तीसरे साल कुछ प्रॉफिट बच गया, सब मिला मिलूकर 50,000 पड़े हुए हैं। अब ये प्रॉफिट तो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। क्या का नाम दिया मैंने इनको? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्या है ये? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कह लो या रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है। रिटेन्ड अर्निंग्स ये वो प्रॉफिट हैं जो इकट्ठा हो गए हैं। भाई मैं कुछ प्रॉफिट बचा लिया करता था ना, कल को जरूरत पड़ जाए, फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट हो, कोई खर्चा आ जाए, तो ये प्रॉफिट मैं बचा लिया करता था। सारे प्रॉफिट हम नहीं बांटते थे। देखना जरा, ऐसी तो होता है। ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या माइनस होगा पहले? इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा अब? ये आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर क्या माइनस होगा? टैक्स। ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है बात? ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये किसके लिए है प्रॉफिट सारा? अब ये सारा प्रॉफिट किसका है? जल्दी बोलो। ये है बेटा शेयर होल्डर्स का, मालिकों का ही तो पैसा है। भाई सबके पेट भर तो दिए मैंने, सारे खर्चे घटा दिए, सरकार को टैक्स दे दिया, जिससे पैसा उधार लिया डिबेंचर होल्डर्स का, उसका ब्याज दे दिया। अब तो ये मुनाफा मेरा है। बोलो हाँ। अब पहले किसका पेमेंट कराओगे इसमें से? अब करेंगे इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड। एम्प्लॉय कहां से आ गए? वो तो इससे पहले ही सैलरी दे दी होगी। सैलरी पे करने के बाद तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया। चलो अब प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट होगा पहले, बिकॉज दे आर गिवन प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। उनका डिविडेंड फिक्स होता है 8%, 10%, 20%। पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, याद आ रहा है? ठीक, तो मैंने उनका डिविडेंड भी दे दिया। अब ये बताओ ये क्या बचा? ये क्या बचा? ये किसके लिए है अब? फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोलो, ये किसके लिए था? फॉर शेयर होल्डर्स। जब मैं शेयर होल्डर्स बोल रहा हूं तो कौन से हैं यहां पर? इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों हैं कि नहीं है? दोनों हैं यहां। तो भाई ये तो दोनों के लिए था। मैंने प्रेफरेंस वालों का भी काम निपटा दिया। मैंने कहा तुम भी पेट भरो अपने, उनको भी डिविडेंड दे दिया पूरा। भाई साहब ये बताओ अब ये किसके लिए बचा? इक्विटी। तो क्या सारा इक्विटी वालों को दे दे? सबके चेक बना बनाकर डिवाइड करें इसे, और चेक बना बनाकर इक्विटी शेयर होल्डर्स के घर भेज दें क्या? नहीं, ऐसे नहीं, सारा तो ना दे पाऊंगा। ठीक, तो मैंने क्या किया? मैंने इसमें से दे दिया क्या? कुछ तय किया। भाई मुनाफे अच्छे कमाए हैं हमने, चलो 10% इक्विटी डिविडेंड दे देते हैं, या 15% या 20% दे दिया। और अब क्या बचा? ये क्या है? जल्दी बोलो। ये है मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये वो अमाउंट है जो यहां पर आ गया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सब कुछ दे जाने के बाद भी बच गया, ये यहां पर आ गया।
ये प्रॉफिट किसका है? ये प्रॉफिट बिलोंग्स टू कौन सी पार्टी का प्रॉफिट है? ये किसके प्रॉफिट पड़े हुए हैं? दीज प्रॉफिट्स एक्चुअली बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, हाँ या ना? हाँ, देखो ये सब इक्विटी के लिए था, हाँ बोलो। इसमें से ये दे दिया इनको, और ये क्या है? ये इनका बच गया, हाँ बोलो। काम आएगा ये काम जो बता रहा हूं मैं। These retained earnings actually belongs to equity shareholder। प्रेफरेंस का कोई अधिकार नहीं है इस पर। प्रेफरेंस वालों को तो फिक्स डिविडेंड मिलता है, पेट भर चुका हूं उनके। ये तो सारे इक्विटी वालों के थे, इक्विटी वालों को कुछ दे दिया इक्विटी डिविडेंड, और बाकी उनका रोक लिया इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी आज के बाद अगर मैं ये कह दूं कि दीज रिटेन्ड अर्निंग्स बिलोंग टू शेयर होल्डर्स, नहीं, बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो गलत तो ना होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ये प्रॉफिट किसका है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का था। अब साल दर साल प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कंपनी इज डूइंग वेल, और सब कुछ काट कूटने के बाद भी डिविडेंड भी ज्यादा बढ़ा दिया हमने इक्विटी वालों का, फिर भी कुछ बच जाता था। मैंने कहा इक्विटी वालों से, मैंने कहा जी इक्विटी वालों से देखो ऐसा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, इतने प्रॉफिट खामखा बैलेंस शीट में इकट्ठे होते जा रहे हैं, मैं सबके चेक बनाकर आपको भेज रहा हूं, तो 50,000 रख के करूंगा क्या? मैं 10-20,000 रोक रहा हूं मैं इसमें से। पिछले 5 साल में 50,000 के प्रॉफिट इकट्ठे हो गए, ठीक, 10,000 20,000 में रोक रहा हूं, 30,000 तो मैं बांट ही रहा हूं इस बार आपको। और बताओ बेटा बताओ, शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? उनका एक दर्द है, इक्विटी वालों का एक दर्द है, अरे सर ऐसा मत करवाओ मर जाएंगे। क्यों भाई, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? मुनाफा मिल रहा है, चेक दे रहा हूं मैं आपको, मुनाफे का प्रॉब्लम? अरे सर क्यों, कुछ और देखो ना, खामखा आप डिविडेंड दोगे, सरकार टैक्स मांग लेगी मुझसे, और जो आप मुझे 1 लाख रुपया दोगे भी 30,000 सरकार टैक्स के नाम के मांग लेगी। कुछ और देखो सर, कुछ और अरेंजमेंट देखो आप। डिविडेंड नहीं सर, डिविडेंड नहीं। क्या आपको यहां तक शेयर होल्डर का दर्द समझ में आ रहा है? हाँ बोलो यार। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि यहां पर ये रिजर्व सरप्लस या पीएनएल का बैलेंस इकट्ठा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये कोई कंटिजेंसी या लॉसेस मेरे को आ नहीं रहे कि उनको लॉसेस को यहां से कवर कर लूं मैं। अब मैं करूं क्या इसका? फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, चलो अगर मैं डिविडेंड दूंगा आपको तो आपका दर्द समझ में आ रहा है कि सरकार पकड़ लेगी आपको और टैक्स मांग लेगी आपसे 20, 25, 30% का, जिस भी स्लैब में आप फॉल कर रहे होंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको अगर शेयर फ्री में दे दूं चलेगा क्या? बोला हाँ सर ये ठीक है, क्योंकि जब मैं आपको बोनस शेयर, जब मैं आपको शेयर कोई फ्री में दूंगा, जब मैं शेयर आपको फ्री में दूंगा तो आपके ऊपर टैक्सेशन की लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो फ्री में कोई चीज आई है, जब बेचोगे उन शेयर्स को तभी तो मुनाफा वगैरह आएगा। आज बच गए कि नहीं बच गए टैक्सेशन की लायबिलिटी से? हाँ बोलो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा एक काम करते हैं, फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, ये 50,000 के प्रॉफिट्स को मैंने खत्म कर दिया, मैंने इन प्रॉफिट्स को खत्म कर दिया, और इसकी जगह पर क्या आ गई? यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई 50,000 की। पैसा आया क्या कुछ? बोलो बेटा। आएगा भी नहीं।
आएगा भी क्यों? मैंने आपको शेयर कैसे दिए थे? बोलो बेटा, मैंने फ्री में दिए थे शेयर आपको, तो पैसा तो वैसे भी नहीं आएगा। तो यहां पर एक बात बताइए मुझे आप, जब मैं आपको शेयर देता हूं या देता था आज तक, एंट्री क्या करती थी कंपनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, यही एंट्री होती थी या नहीं होती थी? यही एंट्री होती थी सर आज तक। लेकिन अगर मैं आपको शेयर फ्री में दे रहा हूं तो बताओ इसमें कौन सा एस्पेक्ट गलत हो गया? बैंक तो ना आएगा, बैंक तो नहीं आएगा। तो बैंक नहीं आएगा तो क्या आएगा? लिखा है आपके सामने, क्या आएगा आपके सामने? बोलो बेटा, क्या आएगा? ये आ जाएगा आपके साथ P&L। बस यही है चैप्टर। ये जो शेयर आपने फ्री में दिए, ये ही तो बोनस हैं, और ये रही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोनस का। हाँ, थोड़ा ऐसे सजा दूंगा एंट्री को बाद में, मैं थोड़ा और सजा देंगे, ड्यू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन क्रक्स की बात करूं तो यही तो एंट्री होगी फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू। फ्री में शेयर्स दिए, मैंने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स फ्री में दिए, ठीक। नाउ दैट इज कॉल्ड बोनस इशू, या इसे हम एक नाम से और बुला सकते हैं, बोनस इशू कह लो या बोनस कह लीजिए इसे, या देखना समझ में आ रहा है क्या वर्ड? ये कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। समझ में आया वर्ड क्या? मैच कर पा रहे हो? देखो ना, प्रॉफिट्स को आपने क्या कर दिया? कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स हो गया। वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में यही तो किया था, वहां भी जनरल रिजर्व पड़ा था, सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया था, प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज किया था। अलग कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो वो वर्ड वहां भी ये यूज किया था हमने। कमिंग बैक, तो बोनस कह लीजिए, या कई बार बोल देगा प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दिया मैंने, एक ही बात है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है, मैंने कहा भाई मैं बोनस दूंगा, सर मुझे नहीं चाहिए, मेरे अकाउंट में मत डालना। बोलो बेटा, कोई है ऐसा? बोलो, नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कोई फ्री में गाली देगा तो वो भी ले लेंगे हम तो। फ्री की चीज कौन मना करता है? वो तो मैं नहीं लूंगा। बेटा समझ में आ रही है बात? अब एक बात और समझिए इसमें, अभी छोटी बात इकट्ठी कर रहा हूं, बाद में एक साथ लेकर आएंगे इसको। चलो समझो, मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल थी 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 10,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। दोनों ही थे फुली पेड, ठीक है जी। कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स इन द रेशो ऑफ 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंपनी ने क्या तय किया? कंपनी ने तय किया कि भाई हम बोनस देंगे। अच्छा, इसकी स्टोरी तो पता है ना आपको? बोनस देने की क्या स्टोरी रही होगी पीछे? बताओ क्या रही होगी? वो प्रॉफिट इकट्ठे होते जा रहे होंगे, डिविडेंड ऑफर किया होगा, उसने मना कर दिया होगा, तो मैंने फिर बोनस देने का मन बनाया होगा। स्टोरी पता है पूरी? अब तो चलो काम आएगी। तो मैंने क्या किया? कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स। कितने देंगे? रेशो, ये क्या है? स्वैप रेशो बोलते हैं इसको। रेशो, किस रेशो में? बोलो बेटा, 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। ये हिंदी कर पा रहे हो उसकी? 1 शेयर बोनस में देंगे हर 2 के बदले, ठीक है। मुझे बस ये बताओ,
मैं भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर जा ही नहीं रहा। मुझे ये बताओ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड कितने होंगे? सर ये होंगे एग्जिस्टिंग शेयर्स। कितने हैं मेरे पास? मेरे पास बेटा अभी फिलहाल कुल मिलाकर कितने शेयर्स हैं? 50 प्लस 10 60,000। हर 2 के बदले कितने देने हैं? हर 2 के बदले 1 देने हैं। यानी कितने शेयर दिलवाओगे बेटा? 30,000 शेयर फ्री में दिलवा दोगे। एंट्री नहीं पता मुझे, एंट्री तो बाद में सीखेंगे। ये समझ में आ रही है बात यहां तक? तो ये मेरी एक पहली वर्किंग रहा करेगी, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड। ठीक है बेटा, बताओ समझ में आती है बात कि नहीं आती है? क्या नो 50,000 पे देंगे ना वो तो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। भैया कैसे मिल जाएगा? वो रिटेन्ड अर्निंग है किसकी? तो फिर बोनस किसको दे सकते हो? और क्या बाजार में जाकर फ्री में शेयर बांट सकते हो? किसको दोगे? अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, बोलो बेटा, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे सकते हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इशू। तो कितने शेयर्स बोनस में दे सकते हो आप? 25,000 शेयर्स बोनस में। आई होप ठीक है बात ये? बोलो और सुनो, और सुनिए। बोनस इशू टर्म्स, यही क्वेश्चन है, मान लेते हैं। टर्म्स क्या थी? कंपनी विल इशू बोनस शेयर्स इन द रेशो 3:2। हाँ जी, अब बताओ। ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जी बोनस शेयर, ये और यहां नहीं एंटर तक रहती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समझ में आ रही क्या हो रही है? क्या समझ में आ रही प्रॉब्लम बताओ? ये बात तो क्लियर हो गई क्या कि इन्हें तो बोनस, ये तो भूल जाओ। अब आ जाओ 50,000 पर। क्या लिखा है बोनस शेयर्स? 3:2। 2 के बदले 3 या 3 के बदले 2? हाँ, 3 के बदले 2 या 2 के बदले 3? क्यों 3 के बदले 2 क्यों? 3 ज्यादा है तो सर कम देंगे ना बोनस। तो भैया जिसके पास, अगले के पास 50,000 हैं, उसे कम बोनस दोगे ना सर। तो बोनस वाला जो कम पॉइंट है वो बोनस के होंगे, और जो ज्यादा पॉइंट है वो फर्जी पॉइंट है। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। खत्म, आगे बताओ। पॉइंट से मतलब नहीं है ना। अरे यार ये कहां कहां दिमाग जाता है। 5, इसको मैं और सिंपल करता हूं। लो 5:1, मतलब सॉरी 5:1। अब बताओ मुझे, 1 के बदले 5 या 5 के बदले 1? हाँ, 5 के बदले 1। क्यों? क्यों का जवाब चाहिए मुझे। क्यों? ये नहीं पता। ये आप देखो, हमने तो बता दिया, बस जो मन से आवाज आई वो सब सुनने में अच्छा लग रहा है। 5 के बदले 1 अच्छा लग रहा है, 1 के बदले 5 थोड़ा ना देंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। मतलब 1000 शेयर है तो 5,000 फ्री में मिल जाएंगे? हो सकता है? पहली बात तो दिमाग से रिमूव कर दो कि नहीं हो सकता। अभी परसों ही नागरिक एक्सपोर्ट्स के राइट शेयर आए मेरे पास, 1000 शेयर थे, 1500 रुपए, 1500 शेयर आए बदले में। यानी कितना रेशो हो गया? स्वैप रेशो क्या हो गया? एक्सचेंज रेशो क्या हो गया? नहीं 3:2 तो पता ही नहीं, गलत बोल रहे हो आप। सरल शब्दों में बताओ क्या हो गया? 1000 शेयर थे, 1500 आ गए। 1.5 गुना नहीं भाई, ये पढ़ के बताओ ना कितने आए। ये एक्सचेंज रेशो तैयार करके बताओ ना क्या हुआ सिंपल शब्दों में। मेरे को 1000 शेयर थे, 1500 मिल गए। स्टेटमेंट कंपनी ने क्या लिख के दिया होगा? 1 शेयर पर 1.5 शेयर कह सकते हो, या 3 फॉर एवरी 2 हेल्ड।
बोलो 3 फॉर एवरी 2 हेल्ड। 1.5 शेयर तो कहने में नहीं आता स्टेटमेंट कभी भी, क्योंकि 1.5 शेयर कैन नॉट बी इशूड। 3 फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। 1000 शेयर थे, डिवाइड बाय 2 इंटू 3, 1500 शेयर मेरे पास आ गए। चलो खैर, कमिंग बैक, ये आओ मुद्दे पर। इसका मतलब क्या है? 5 फॉर 1 या 1 फॉर एवरी 5? सुनो, ध्यान सुनो इसका। अब सब फर्जी बातें हैं। अभी आप जो बोल रहे हो ना, मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूं आपको, ये महसूस कराना चाह रहा हूं कि आप बोल जरूर रहे हो, कोई ग्राउंड नहीं है आपके पास। और जब ग्राउंड नहीं होते ना, तो दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन इन द एग्जाम, जब तो कोई आधार ना हो उसका। अभी तो मन में जो आ रहा है वो आप बोल रहे हो। होता क्या है, अगर आपको याद हो, प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया था मैंने सीए फाउंडेशन में, ऑड्स। याद आया कि नहीं आया? ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए या ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए। ऑड्स इन फेवर ऑफ ए दिए हुए हैं 3:2। तो उसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये था कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी 3 पॉइंट्स की है और ना होने की कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई? 3/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ ए कितनी हो गई? ये याद आया कि नहीं आया? और मैं अगर बोल रहा हूं ऑड्स अगेंस्ट ए आर 5:7, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पहला पॉइंट किसका है? ये पॉइंट पहला अगेंस्ट का है। हाँ बोलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितनी हो जाती थी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाती थी? मैंने इतना टाइम 5 मिनट इसलिए लगाया कि अब आप इसका मुझे जवाब दे पाओ। बोनस शेयर आर इशूड इन द रेशो ऑफ 5:1। 5/6 क्या? इसका मतलब ये हुआ, ये जो पहला पॉइंट है ये बोनस का है। ये बात तो समझ में आ गई? ठीक है, यानी कंपनी विल इशू 5 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। क्लियर हो रही है बात? बोलो बेटा। अब तो कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा ना। निकाल लो अब कितने बोनस शेयर्स हुए, बताना जरा। बोनस शेयर्स कितने इशू करवाओगे? अब 50,000 थे, अब तो बता दो। डिवाइड बाय 5 इंटू 1, डिवाइड बाय 5 इंटू 1, डिवाइड बाय, सो जाते हो बैठे बैठे। 1 और यहां क्या आएगा? कितने हो जाएंगे? इस बात से प्रभावित मत हो ना। एक तो हम अपने मन को समझा नहीं पाते, दिमाग को। मतलब 50,000 शेयर हैं और 2.5 लाख फ्री में दे रहे हैं। अरे बोल रहा है दे दो, दिक्कत क्या है? क्या ही प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है। याद रहेगी बात। ये भी 2 बातें बताई नहीं। एक, कैन ओनली बी इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स आर दोज विच आर इशू टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ रहा है? सब लिखवा दूंगा, सब लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। बेस तैयार कर रहा हूं बस, अगली बार ना सेटल हो जाएगा दिमाग इतने। दूसरी बात बताई मैंने, ये जो एक्सचेंज रेशो है, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर वो बोल रहा है बोनस शेयर्स, अगर ये ऐसे बोलता है एक्सचेंज रेशो, तब तो आसान है, सरल है। यहां थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है। 2:1, 5:3, 7:8। तो अगर वो बोल रहा है बोनस इन द रेशो 7:8, तो पहला पॉइंट किसका है? बोनस का है। क्लियर है? वो यहां से आप कॉन्सेप्ट को कोरिलेट भी कर सकते हो, जो सीए फाउंडेशन में प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ के आए थे। ये पढ़ा हुआ है ना सीए फाउंडेशन में, है ना? ये पढ़ेंगे दोबारा प्रोबेबिलिटी में। एग्जाम दोबारा देने हैं अभी जून में। चलो, कमिंग बैक। और सुनो। अच्छा, बोनस शेयर्स के भी 2 तरीके। एक बात बताइए मुझे आप, मेरे पास बोनस इशू निकालना है।
बोनस इशू, एक लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। मैंने इनसे कहा यू आर एलिजिबल फॉर बोनस इन द रेशो ऑफ 1:1। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो कॉन्सेप्ट ना भी पता हो तो भैया एक के बदले एक ही है, बोलो। यानी कितने बोनस शेयर इशू करोगे, कितने करोगे? 50,000। शर्म तो नहीं आ रही होगी बिन नलायक, इतनी देर लगा दी। 20,000। भाई कितने बोनस शेयर इशू करोगे? 1 फॉर एवरीवन हेल्ड। भाई 1 लाख है तो 1 लाख बोनस शेयर, बोलो कितने हो गए? यानी 1 लाख शेयर इशू करोगे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच वाले। मैंने कहा देखो ऐसा है, 10 रुपए वाला शेयर दे रहा हूं फ्री में, लेकिन वो 8 पेड अप मानना, यानी 2 रुपए में आपसे बाद में मांग सकता हूं। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने शेयर तो दिया फ्री में, 10 रुपए वाला दिया, लेकिन 8 रुपए फ्री कर दिए उसके, 2 रुपए मांग सकता हूं बाद में। समझ में आ रही है बात? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। फ्री का मतलब क्या है? फ्री फ्री फ्री, टोटल फ्री, टोटल फ्री, टोटल फ्री। समझ में आ रही है बात? नो कंपनी कैन इशू पार्टली पेड बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स आर ऑलवेज फुली पेड। क्लियर है बात? बोलो बेटा। ये हमेशा क्या रहेंगे? ये रहेंगे हमेशा फुली पेड अप। ठीक है? नो कंपनी कैन इशू पार्टली पेड पार्टली पेड बोनस शेयर्स। कैसे हो जाएंगे? पार्टली पेड बोनस शेयर्स नहीं इशू कर सकते। लॉजिकल भी है ना भाई। अगर मैं कहूं कि भाई 8 रुपए तो फ्री कर दिए, 2 मत मुझे, मैंने 8 पेड अप कर दिया, 8 फ्री कर दिए, 2 रुपए बाद में देना, तो ऐसा हो सकता है कुछ मना भी कर दे लेने को। हाँ बोलो। हाँ सर मैं आप सस्ता दे रहे हो, लेकिन 2 रुपए लाऊंगा कहां से मैं? मेरे पास 2 रुपए भी नहीं है। हो सकता है ये होगा राइट शेयर्स में जाकर, बाद में बात करेंगे अगले चैप्टर में। बोनस शेयर्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स। बढ़ू आगे, चलो एक बात। अब जब मैंने ये घोषणा की, मैंने कहा भाई शेयर होल्डर जी, बोला हाँ एक घोषणा करनी है, बताओ क्या? मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारे मुनाफे इकट्ठे हो गए हैं और आपकी टैक्सेशन की प्रॉब्लम को देखते हुए मैं और डिविडेंड नहीं दे रहा हूं। सर इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात अब शुरू होगी। अब मैं आपको एक के बदले एक शेयर फ्री में दूंगा, फ्री में दूंगा, फ्री में दूंगा। बेटा बताओ कैसे भाव आ रहे हैं? खुशी के भाव आ रहे हैं। जो खुशी के भाव हैं, ये जो नाचने की फीलिंग है, दिस नाचने की फीलिंग इज कॉल्ड बोनस। समझ में आ रही है बात? आगे आओ, दूसरी चीज देखो। अब यहां पर क्या हुआ? मेरे पास थे 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ₹8 पेड अप। क्या नहीं होगा? ये तो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, क्या नहीं होगा? कुछ पूछा कहेंगे ना आपसे? होशियार मत समझो, सर पीठ थपथपाएंगे हमारी। बेटा वही जो है ना, अभी तो सुन तो लो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 50,000 इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए वाले, 8 पेड अप। नाउ द कंपनी वांट्स टू इशू बोनस शेयर्स। कर सकती है क्या? कर सकती है। नहीं कर सकती। क्या बोला मैंने? इसका मतलब मैंने बोला, अब मैं एक एक वर्ड जोड़ रहा हूं लाइन में। बोनस शेयर्स कैन बी इशूड टू फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली। बोलो बेटा। इनको नहीं दे सकते। अगर देना है तो 2 रुपए कॉल मंगाओ, फुल्ली पेड अप करो, तब दे आर एलिजिबल फॉर बोनस इशू।
जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में किया था। मैं नहीं जी देना है मुझे तो बोनस देना है तो ठीक है, काम करो 2 रुपए मंगा लो अगलों से और उसके बाद जब फुली पेड हो जाएंगे तब इन्हें बोनस शेयर दे देना। क्लियर है बात? या सुनना जरा एक बात और, मैंने कहा शेयर होल्डर जी बोनस देना चाहता हूं सर, कैसे दोगे? सर हमारे तो फुली पेड ही नहीं है, 2 रुपए दिलवा दो। अजी सर कहां से 2 रुपए, अभी मैं कहां रखे हैं 2 रुपए? अरे छोड़ो ना, कहां तो आप कह रहे हो इतना फंड्स हैं, इतने मुनाफे पड़े हुए हैं और 2 रुपए और मांग रहे हो। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं, पैसे मंगा के भी क्या करूंगा। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, आपको 2 रुपए देने बनते हैं, ये बात मानते हो? जाओ 2 रुपए मत देना, मैंने आपके शेयर फुल्ली पेड कर दिए। कैसी भाव आ रहे हैं अंदर से? खुशी के आ रहे हैं ना? आ रहे हैं? बोलो बेटा हा। अब 2 रुपए ना देने पड़ेंगे और मेरे शेयर फुल्ली पेड अप हो गए। आ रहे कि नहीं आ रहे बेटा खुशी के भाव? तो दीज खुशी के भाव आर कॉल्ड बोनस इशू। बोनस का ही एक और तरीका है, बोनस का ही एक और तरीका है। क्या तरीका है? तरीके का नाम है बाय मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स फुली पेड। तो बोनस के अब 2 तरीके हो गए देने के आज के बाद, इसलिए क्या वर्ड लिखा हुआ है? ये इशू लिखा है, शेयर्स नहीं लिखा। इस बार शेयर कहां दिए? बोलो बेटा, चैप्टर का नाम क्या लिखा था यहां पर? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। अब ये इशू जो लिखा हुआ है ये 2 चीज रिप्रेजेंट करेगा। बताओ क्या क्या? बोनस इशू करना है 2 प्रकार से कर सकते हो, बताओ कैसे कैसे? इन द फॉर्म ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स। या तो ये दोगे फ्री में, क्या दोगे? या तो दोगे फुली पेड इक्विटी शेयर्स, या और तरीका है क्या बोनस देने का कोई? क्या? बाय मेकिंग पार्टली पेड, कौन से वाले? इक्विटी प्रेफरेंस, कोई से भी, कोई से भी, सिर्फ इक्विटी को कर सकते हो। बाय मेकिंग पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स फुली पेड अप। तो ये भी बोनस देने का एक और तरीका है, इसलिए वर्ड था वो इशू। शेयर्स नहीं है चैप्टर का वर्ड, इशू है। अगर सिर्फ अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर सीखनी होती तो बस मैं ये बताता आपको। अब मैं बोल रहा हूं बोनस इशू कर रहे हैं, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर, या इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टली पेड शेयर्स बाय मेकिंग देम फुली पेड। ठीक है, यहां कोई नए शेयर इशू नहीं किए, मैंने जो अपनी आखिरी 2 रुपए की कॉल थी वो माफ कर दी बस। आई होप ठीक है बात, ये भी ठीक है बात। एक बात बताओ, कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया, कंपनी के शेयर का भाव मार्केट में बढ़ जाएगा या घट जाएगा? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज, market value is let's say 50 rupees, after bonus issue मार्केट प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा और क्यों? जी बताओ। घटेगा, बढ़ेगा? बताओ बेटा, कुछ तो बोलो, क्या बोल रहे हो? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? गुडविल बढ़ गई तो, रेपुटेशन बढ़ गई तो इसलिए मार्केट में भाव बढ़ गए। अच्छा, गुडविल बढ़ गई तो मार्केट में भाव बढ़ गया। और घटेगा? क्यों घटेगा? कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल के पैसे शेयर में कहां बदले हैं? रिजर्व बदला है कैपिटल में, शेयर्स तो बढ़ गए उल्टा, और कम कहां हुए?
देखो मत, सब मिलके उसको कोशिश करने दो। हाँ बताओ बेटा। नहीं मैं तो बताऊंगा ही, आप सोचोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, फिर जो बोलूंगा वो समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। प्रयास करो। बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। सर सब बढ़ेगा कह रहे हैं तो घटेगा लग रहा है मैं तो। घटेगा क्यों? घटेगा क्यों? सेम रहेगा। अच्छा सेम रहेगा, ये भी ऑप्शन है सर, सेम रहेगा। ऑप्शन सी। 50 रुपए था, अब भी 50 रुपए का हो सकता है, आपकी बात मान सकते हैं। और बताइए इसके अलावा घटेगा क्यों? ये कोई तुक्केबाजी चल रही है, बस ऐसे ही बोल रहे हैं सर। नहीं मुझे अब कुछ बोल रहे हो तो कुछ तो बोलो, उसमें रीजनिंग सही गलत अलग बात है, वो तो सुन लिया मैंने। चलो ठीक है, घटने वाला बताओ कौन है? घटने वाला घट जाएगा। मार्केट प्राइस विल डिक्रीज और विल इंक्रीज? अच्छा फिर विल डिक्रीज। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है दिमाग में हमारे। एज अ लेमैन अगर बात करें ना, सर कंपनी ने बोनस दिया है, बोनस दिया है तो मार्केट में भाव बढ़ जाएगा कंपनी का। कंपनी कितनी बढ़िया है, मतलब फ्री में शेयर बांट रही है तो इसके सर बढ़ जाएगा। सर नहीं बढ़ेगा, विल डिक्रीज। और अब बात करते हैं लॉजिक की, तो उसके लिए मैं जानना पड़ेगा पहले, हम कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे अब ये चैप्टर से बाहर की बात कर रहा हूं। चैप्टर पढ़ने में क्वेश्चन करने में मजे आएंगे इसलिए, बस बाकी कोई खास नया चैप्टर से है नहीं इस बात का। मुझे एक बात बताइए, अब उस ये जानने के लिए बढ़ेगा या घटेगा, मुझे ये जानना पड़ेगा पहले कि ये मार्केट का भाव आता कैसे है, मार्केट का भाव कैसे निकलता है। मार्केट में जो शेयर मार्केट अब चल रहा है इस टाइम, मान लेते हैं इस टाइम शेयर मार्केट चल रहा होगा, हाँ बिल्कुल चल रहा होगा, 12:30 बज रहे हैं, प्राइस कम ज्यादा हो रहा होगा। ये प्राइस डिटरमिन होता कैसे है? ये प्राइस जो होता है, मार्केट का जो भाव होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ, ये सीए फाइनल की कुछ बात बता रहा हूं मैं आपको। ये जो मार्केट प्राइस है, ये जो मार्केट प्राइस है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर और एक होता है यहां पर एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ये क्या हुआ? इंट्रांसिक वैल्यू या एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रांसिक वैल्यू क्या होता है? वो होता है कंपनी की रियल वैल्यू कितनी है, कंपनी की शेयर का रियल में भाव कितना है। ठीक, उसको जानने के लिए अब क्या करें हम? भाई मार्केट प्राइस पर पहुंचना है तो इंट्रांसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों वैल्यू मुझे डिटरमिन करनी पड़ेंगी, दोनों को जोड़ दूंगा, मार्केट का भाव कितना है वो निकल जाएगा। ठीक, अब ये मैं वहीं पे लेके जाऊंगा वापिस आपको। इंट्रांसिक वैल्यू कैसे आए? इंट्रांसिक वैल्यू कह लो या रियल वैल्यू कह लो बिजनेस की। समझिए, बैलेंस शीट, एसेट 1 लाख की है, लायबिलिटी 20,000 की है और शेयर कैपिटल 80,000 की है। ये 8,000 शेयर थे 10 रुपए वाले, भाव 10 रुपए है शेयर का। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो हाँ बेटा। अच्छा, अब ये बताइए मुझे, ये शेयर 10 रुपए वाला, ये 10 रुपए वाला शेयर है वैसे तो, लेकिन इसका भाव मार्केट में ज्यादा क्यों है या कम क्यों है? इसका मार्केट, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? ट्रू वैल्यू। ये एसेट दिखा तो रखी है 1 लाख पर मैंने, ठीक है, मैंने, आप समझो इंस्टीट्यूट में जो बिल्डिंग है ये दिखा रखी है 1 लाख में। 1 लाख में खरीदी थी आज से 20 साल पहले मैंने, वही चलती आ रही है डेप्रिसिएशन के बाद। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं इसे बेचना चाहूं आज
तो बेटा ये बिकेगी 2 लाख रुपए में या 3 लाख रुपए में। क्लियर है बात? ठीक। इसकी क्या है, ये मार्केट वैल्यू कितनी है? 3 लाख रुपए। भाई साहब 3 लाख में आराम से बिक जाएगी। आज किताबों में 1 लाख ही चलती आ रही है। ये लायबिलिटीज दिखा रखी है मैंने 20,000 की कि मेरी देनदारी है, चलती आ रही है। लेकिन मुझे पता है 20,000 में से 5,000 वाले तो कभी लेने ही नहीं आएंगे। काम ही बंद कर दिया उन्होंने। बुक छपाई थी मैंने, उसका पेमेंट था, मांगने ही नहीं आएंगे 5,000। यानी इसकी पेबल वैल्यू कितनी है? बोलो 15,000। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा बिजनेस खरीदना चाहते हो तो मैं आपसे कितना पैसा मांगू या कितना पैसा देने को तैयार हो जाओगे? ये 80,000 दे दोगे? नहीं दोगे। सुनो, मैं नहीं दूंगा आपको। अगर मैं बिजनेस बेचना चाहूं आपको तो मैं मांगूंगा, भाई साहब देखो बिल्डिंग के 3 लाख दिलवाओ। देनदारी हाँ मैं मान रहा हूं 15 ही देने पड़ेंगे, ये 15 घटा दो। बोलो बेटा, मेरी नेट एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? मेरे धंधे की, मेरे बिजनेस की रियल वैल्यू 285 है। हाँ बोलो। और मेरे बिजनेस की वैल्यू जो आपने बताई 2,85,000, शेयर कितने हैं? 8,000। तो बताना जरा कितने हुआ पर शेयर वैल्यू, जल्दी बोलो। 35.625। नाउ दिस इज कॉल्ड द इंट्रांसिक वैल्यू और रियल वैल्यू। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत थोड़ा सा ज्यादा लेवल की बातें हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए तो भी चल जाएगा काम। चैप्टर से मेरा कोई लेना नहीं है, चैप्टर की बात चर्चा खत्म हो गई। एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं कुछ। ये समझ में आती है बात कि नहीं आती? बोलो बेटा। ठीक, यही तो रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू का मतलब कि अगर आपको मेरा बिजनेस खरीदना है या मुझे बेचना है तो कितने में खरीद बेच कर लेंगे आप? इसका भाव 3 लाख, मैं 3 लाख मांगूंगा। बोलो बेटा, आप तैयार भी हो जाओगे। पेबल लायबिलिटीज की बात आएगी तो आप कहोगे सर 20 में से 500 देने ही नहीं है आपको। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 15 लायबिलिटीज। नेट एसेट की वैल्यू हो गई 285, 8,000 शेयर हैं तो एक शेयर की रियल वैल्यू कितनी है? बोलो 35 लेकिन मार्केट में ये बिक रहा है, ये मार्केट में बिक रहा है 60 रुपए में है। क्यों? जब 35 रुपए इंट्रांसिक वैल्यू है, एक कंपोनेंट और भी है। क्या? एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जो मार्केट के सेंटीमेंट्स होते हैं, इमोशंस हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है कि जी वहां लड़ाई हो गई है, अमेरिका में राष्ट्रपति चेंज हो गया। ठीक, ये सारे क्या हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस हैं सारी ये। इनसे मार्केट फर्क पड़ता है ना? बोलो बेटा। ठीक, तो वो भी तो शेयर के भाव को कम ज्यादा करेंगे। अभी क्या हुआ, जब पीछे इलेक्शन हुए बीजेपी 3 स्टेट जीत गई। ठीक, तब से लगातार शेयर मार्केट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्या बड़े शेयर मार्केट क्यों बढ़ रहा है भाई? ये क्या बीजेपी के जीतने के बाद मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई? नहीं, मेरी इंट्रांसिक वैल्यू तो सेम है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स कह रहे हैं भाई बीजेपी जब स्टेट में जीत गई 3 में, तो इसका मतलब यह है सेंट्रल में भी बीजेपी के आने की प्रोबेबिलिटी है। और जब बीजेपी आ जाएगी, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, जब बीजेपी आ जाएगी तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यह होगा कि बीजेपी ने क्योंकि डेवलपमेंट किया, वो डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगा तो बिजनेस ज्यादा धंधा बनाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट होंगे। बोलो बेटा। तो ये क्या है? प्रोजेक्शन होती है फ्यूचर की प्रोजेक्शन होती है। ठीक, तो एक्सट्रांसिक वैल्यू है जिसने इसके भाव को बढ़ाकर 60 रुपए पे ला खड़ा कर रखा है आज। समझ में आ रही है बात? ये वैल्यू कैन नेवर बी डिटरमिन्ड, नहीं निकाल सकते आप। और अगर ये निकाल पाते तो मुझे पता होता कि 12:45 पर इस शेयर का भाव क्या हो जाएगा।
मैं उस अकॉर्डिंग बेच लेता या खरीद लेता। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। और ये इतने प्रोमिनेंट होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनके वजह से यू विल नॉट बिलीव। ओलेक्ट्रा करके कंपनी है, जेबीएम ऑटो है, ये क्या है कि जी हम ईवी के व्हीकल्स बनाएंगे। इन्हें ऑर्डर मिल गए 50-50 हजार बसेस के। जो ओलेक्ट्रा आज से 1 साल पहले शेयर 40 या 50 या 60 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, जानते हैं कितने का आज? वो 1200 रुपए का भाव हो गया उसका। क्या उसने प्रॉफिट कमा ली है? नहीं। क्या उसने बस बना दी? नहीं। लेकिन फ्यूचर का डिस्काउंटिंग है। भाई ऑर्डर मिल गया, बना लेगा, प्रॉफिट हो जाएगा, तो भाई इस कंपनी में जान है। वो सारे क्या है? एक्सटर्नल। उसकी जो इंट्रांसिक वैल्यू है वो शायद 5-7-10 रुपए ही हो अभी भी, बोलो बेटा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस ने उसके प्राइस को बढ़ा दिया। खैर, अब आ जाओ वापस अपने मुद्दे पर। अब ये बताओ मुझे यहां पर बस आखिरी बात है, ये मान लेते हैं 1 मिनट के लिए रिजर्व सरप्लस भी थे, प्रॉफिट्स थे यहां पर, इसको कर देते हैं 10,000, बैलेंस शीट 10,000 से मैच कर दी कुछ देर के लिए। मुझे ये बताइए कि जब बोनस शेयर इशू करोगे इन द रेशो ऑफ 1 फॉर एवरी 2, मान लेते हैं, मुझे ये बताओ बोनस शेयर इशू करने पर इस बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे बोलो ना, बोनस शेयर्स इशू करेंगे तो क्या होगा? ये रिजर्व सरप्लस खत्म हो जाएगा और ये कैपिटल बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, बोलो ठीक। अब इस पर आ जाओ फॉर्मूले पर, इस पर आ जाओ इंट्रिंसिक वैल्यू के फॉर्मूले पर। इसमें कोई चेंज होगा क्या? न्यूमरेटर विल रिमेन सेम, हां बोलो। डिनोमिनेटर में चेंज होगा क्या? हां। और जब जब डिनोमिनेटर बढ़ता है आंसर कम होगा या ज्यादा होगा? करके बताओ कितना हुआ? 285 डिवाइड बाय 9,000 करो, 31 बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या था? मार्केट प्राइस बिफोर बोनस इशू। ये क्या है? मार्केट प्राइस आफ्टर बोनस इशू। लॉजिकल है ना? लॉजिकल है कि नहीं है? भाई जब बोनस शेयर्स आपने इशू किए ना तो नेट एसेट तो कुछ बढ़ी ही नहीं, कैश तो आया ही नहीं। कैश आया होता यहां पर तो ये न्यूमरेटर बढ़ जाता, बोलो बेटा, ये तो इंटैक्ट रहेगा। ये नंबर ऑफ शेयर्स जो थे ये बढ़ गए, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बोलो बेटा। और जब ये मार्केट प्राइस कम हुआ तो ओवरऑल इंट्रांसिक वैल्यू कम हुई तो ओवरऑल मार्केट प्राइस भी कम हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ, एक बात और है, उतना नहीं कम होगा, क्योंकि अब जो आप गुडविल इमोशंस बोल रहे हैं उसके वजह से ये एक्सट्रांसिक वैल्यू बढ़ेगी थोड़ी सी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी कि इस लॉस को कॉम्पनसेट कर सके। ओवरऑल तो फायदा होगा आपको, ओवरऑल फायदा होगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, लेकिन वो उतना नहीं होगा जितना मार्केट प्राइस का। तो यानी मार्केट प्राइस विल डेफिनेटली फॉल। मेरे पास पॉइंट ये था, ये समझाना बस। वो सब मैं डिटेल में ले गया आपको, सीए फाइनल में ले गया, वो एल्यूएशन ऑफ शेयर्स करके एक चैप्टर है वहां पर, ठीक है, वहां ले गया। लेकिन आपके लिए इन शॉर्ट पिछले 10 मिनट की समरी बता रहा हूं मैं आपको कि बोनस शेयर्स के वजह से मार्केट प्राइस कम होता है। ये मिसकंसेप्शन निकाल दो दिमाग से कि जी मार्केट में भाव बढ़ जाएगा। कम होता है, अच्छा खासा कम होता है, अच्छा खासा कम होता है। कोई शेयर अगर 50 रुपए का था, बोनस शेयर दे दिए 1:1 के रेशो में, तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगा। अब ये भाव 50 रुपए नहीं रहेंगे, कम हो जाएगा। हाँ, 25 भी नहीं होगा, लॉजिकली 25 आना चाहिए इंट्रांसिक वैल्यू के हिसाब से, बोलो, क्योंकि पहले डिवाइड कर रहे थे आप 1 से, अब डिवाइड करोगे 2 से, आधा भी नहीं होगा। क्यों? वो इतना क्यों नहीं गिरने देगा? क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट्स भी हैं, एक्सट्रांसिक वैल्यू कम तो होगा, लेकिन ये कहीं शायद कहीं 30 रुपए 35 रुपए पर आकर रुक जाएगा।
क्लियर है बात? ठीक, चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। मैंने सिर्फ आपको आज सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू एक वर्ड समझाया है, कोई अकाउंटिंग नहीं की, कोई टेक्निकलिटीज नहीं, कोई लिखवाया नहीं है, कुछ नहीं। बट हां, ये सारी चर्चा पिछले 1 घंटे की, सवा घंटे की मेरे लिए बहुत काम आएगी अगली 3 क्लासेस में, क्योंकि अब आपको बेसिक सब चीज पता है। बेटा ठीक है, खत्म करें क्लास आज की? चलो धन्यवाद, बाय बाय।